जाना मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा मेरी ज़मीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो तिरंगे के नाम है। आज मैं आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो तिरंगे के नाम। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की कहानी हर देश की अलग अलग होती है, लेकिन एक ऐसी कहानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की भी है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतीक बनाया। तिरंगे की कहानी एक महत्वपूर्ण और गौरवान्वित भारतीय संग्राम की कहानी है जिसमें भारतीय ध्वज या तिरंगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की है, जब भारतीयों ने अपने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और देश की आज़ादी की प्रतिक्रिया में भारतीय ध्वज का महत्वपूर्ण योगदान निभाया। कहानी का आरंभ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होता है, जब भारतीयों ने अपनी आज़ादी की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति के लिए संघर्ष के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने विभिन्न ध्वजों का उपयोग किया, जो विभिन्न आंदोलनों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। दोस्तों, एक प्रमुख ध्वज वंदे मातरम था, जिसमें वंदे मातरम के शब्द और दुर्गा देवी की आकृति थी। किसी अद्वितीय दिन एक समूह स्वतंत्रता सेनानियों ने एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें वे ध्वज के बारे में चर्चा करने लगे। वे चाहते थे कि एक ध्वज का डिजाइन तैयार किया जाए जो उनके संघर्ष की भावना को प्रकट करता हो और देश की आज़ादी के प्रतीक के रूप में काम करे। एक दिन सभा के एक सदस्य ने अपनी राय दी, हमें एक ऐसा ध्वज तैयार करना चाहिए जिसमें केसरिया रंग से हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आग और उत्साह प्रकट हो, सफ़ेद रंग से हमारी निष्ठा और शुद्धता दर्शाई जा सके और हरा रंग हमारे विकास की प्रतीक हो। इसके पश्चात समूह के अन्य सदस्य भी इस विचारधारा में सहमत हुए और उन्होंने ध्वज का डिजाइन तैयार करने का काम शुरू किया। वे संघर्ष की भावना को सांकेतिक रूप में प्रकट करने के लिए उपयुक्त रंगों और डिजाइनों को संयोजित करने का प्रयास कर रहे थे। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन पिंगली वेंकैया नामक एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद द्वारा किया गया था। अभिमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह गीत कैसा लगा। मुझे तो ये राष्ट्रीय गीत बहुत ही पसंद आया। तो वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तिरंगे के सभी रंगों का संकेत क्या दर्शाता है? तिरंगा में केसरिया, सफेद और हरा रंग की 3 लाइन होती हैं। साथ ही केंद्र में 24 श्रेणियां वाले नीले अशोक चक्र का प्रतीक होता है। प्रत्येक रंग और ध्वजे के प्रत्येक तत्व में अपना संकेत होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम केसरिया रंग की।
यह रंग साहस और बलिदान के लिए जाना जाता है। यह रंग साहस, बलिदान और उत्साह का प्रतीक होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने अपने जीवन की बलिदान प्राथमिकता की और इसी भावना को दर्शाने के लिए केसरिया रंग का चयन किया गया है। दूसरा रंग होता है सफ़ेद, जो दर्शाता है शुद्धता और सत्य को। सफ़ेद रंग पवित्रता, शुद्धता और सत्य की प्रतीक को दर्शाता है। यह भारतीय समाज की अद्वितीयता और सामाजिक समरसता की भावना को दर्शाता है। तीसरा रंग होता है दोस्तों हरा रंग, जो विकास और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। हरा रंग विकास, आशीर्वाद और समृद्धि की प्रतीक होता है। यह भारतीय समाज की आर्थिक और सामाजिक सुख संपत्ति की मांग को दर्शाता है। इस प्रकार भारतीय ध्वज के 3 रंग और उनके केंद्र में नीले अशोक चक्र का डिजाइन एक समृद्ध और सांस्कृतिक मूल्यों से भरपूर संकेत होता है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नागरिक भावनाओं को प्रतिष्ठित करते हैं। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है और यह एक विशेषता की प्रतीक है। अशोक चक्र का डिजाइन संपूर्णता और आदर्श मूल्यों को प्रतिनिधित्व करता है। यह महान भारतीय सम्राट अशोक के शांतिपूर्ण और सद्गुणपूर्ण शासन को सुचित्रता से दर्शाता है। धर्म चक्र, अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है, जो प्रकट करता है। तो दोस्तों आइए एक दोबारा से राष्ट्रीय गीत सुनते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करें। दोस्तों राष्ट्रीय गीत सुनकर अंदर से बिल्कुल जोश आ जाता है, ऐसा मोटिवेशन सा मिलता है कि कुछ कर गुजरे देश के लिए। तो आइए कहानी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिरंगा को 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वेयर में पहली बार फहराया गया था, जब बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। तिरंगा को व्यापक मान्यता प्राप्त हुई और यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृति दी। सिर्फ कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आज भी एकता, गर्व और उन मूल्यों का प्रतीक है जिनके लिए अनगिनत भारतीयों ने संघर्ष किया और बलिदान दिया। यह राष्ट्रीय अवकाशों, आयोजनों और समारोहों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की कहानी एक देश की स्वतंत्रता संग्राम है और उनके महत्वपूर्ण मूल्यों की भावना को प्रकट करती है। यह एक शक्तिशाली प्रतीक है जो लोगों को उनके इतिहास की याद दिलाता है और एक बेहतर भविष्य की दिशा में जारी यात्रा की याद दिलाता है। तो दोस्तों हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, उसको कहीं भी पैरों पे नहीं लगाना चाहिए या नीचे नहीं गिरने देना चाहिए और हमेशा देश के प्रति हमारे अंदर एक देशभक्ति जरूर होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। बहुत ही